हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। बिहार एसएससी से रिलेटेड जो हमारी साइंस की क्लास चल रही है उसमें आज क्लास 6 है। इससे पहले जो 5 क्लासेस ली गई हैं आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर आप उसे वीडियो सेक्शन में भी जाकर देख सकते हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस आंसर वन लाइनर के तौर पर होते हैं और इसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, यानी सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं या फिर इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए रिवीजन भी करते रहिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7 रंग होते हैं विबग्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का चमकना मरीचिका ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा सिद्धांत लागू होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पृथ्वी से आकाश का रंग नीला दिखाई देना किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से ये रंग ऐसा दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेत्र लेंस होता है उत्तल लेंस। नेत्र का जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। सोलर कुकर, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट आदि में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। किस लाइट का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट है, प्रकाश की तरंगे। प्रकाश की तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल का मान कितना होता है? तो वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। किस दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है? मायोपिया में। जब मायोपिया होता है तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट है, किस दृष्टि दोष में पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है? हाइपर मेट्रोपिया में। हाइपर मेट्रोपिया में। वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। अवतल लेंस की भांति। साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ध्वनि की तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। ध्वनि की तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ध्वनि का संचरण नहीं होता है निर्वात में। निर्वात में। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आर्द्रता में वृद्धि होने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो बढ़ जाती है। ध्वनि की जो चाल होती है वो आर्द्रता में बढ़ जाती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि से वायु में ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है? तो वो होता है -0.61 मीटर प्रति सेकेंड। ये माइनस नहीं होगा, 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, श्रव्य तरंगे यानी कि ऑडिबल वेव्स की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अश्रव्य तरंगे होती हैं 20 हर्ट्ज से कम। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग हैं संकेत भेजना, समुद्र की गहराई ज्ञात करना, समुद्र के अंदर छिपे पदार्थों का पता लगाना आदि। ताप के मान में वृद्धि होने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। तेल और वसा पाए जाते हैं वनस्पतियों तथा जंतुओं में। जंतुओं से प्राप्त होने वाली प्रमुख वसा है लार्ड, टैलो और घी तथा मक्खन। जंतुओं से प्राप्त होने वाला तेल है वेल का तेल तथा कॉड लीवर ऑयल। वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले तेल हैं जैतून का तेल, अलसी का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल। नेक्स्ट है, साधारण ताप पर तेल होते हैं द्रव्य। साधारण ताप पर ये सब द्रव्य होते हैं। साधारण ताप पर वसा बने रहते हैं ठोस। असंतृप्त वसा अम्लों के
ग्लिसराइड जो साधारण ताप पर द्रव्य होते हैं कहलाते हैं तेल। नेक्स्ट पॉइंट है, वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक है? निकिल। निकिल। कौन सी वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? सूरजमुखी का तेल। वनस्पति तेल का उपयोग होता है भोजन के रूप में तथा साबुन बनाने में। भोजन के रूप में तथा साबुन बनाने में। तेल तथा वसा शुद्ध अवस्था में होते हैं रंगहीन। तेल तथा वसा शुद्ध अवस्था में होते हैं रंगहीन। तेल व वसा कार्बनिक विलयों को जैसे ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म में होते हैं विलेय। वनस्पति घी का गलनांक शरीर के ताप से हमेशा कम होना चाहिए। शरीर के ताप से हमेशा कम होना चाहिए। खनिज तेल के उदाहरण हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि। अब इसमें एक पॉइंट दिया गया है कि खनिज तेल पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं तथा ये विभिन्न हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। इन्हें पेट्रोलियम से प्राप्त करते हैं। पेट्रोलियम किन पदार्थों का एक जटिल मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम किन पदार्थों का एक जटिल मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन का। खनिज तेलों का उपयोग होता है ईंधन तथा विलायक के रूप में। खनिज तेलों का उपयोग होता है ईंधन तथा विलायक के रूप में। खनिज तेल की विशेषता है वाष्पशील, अत्यंत ज्वलनशील तथा विशिष्ट गंध वाले। किस तत्व को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? सोडियम को। किस तत्व को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? सोडियम को। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है जीवभार। जीवभार। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। ऑक्टेन नंबर से। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ट्रेटा इथाइल लेड। ट्रेटा इथाइल लेड। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। नेक्स्ट पॉइंट है, पैराफिन किसका उत्पादक है? पेट्रोलियम परिशोधन का। पेट्रोलियम परिशोधन का। पेट्रोलियम तथा अल्कोहल के मिश्रण को कहते हैं गैसोहॉल। गैसोहॉल। पेट्रोलियम में इसके विभिन्न अवयवों को किस विधि द्वारा अलग अलग किया जाता है? प्रभाजी आश्वन विधि द्वारा। प्रभाजी आश्वन विधि द्वारा। नेक्स्ट है, गैसोलीन के नमूनों की गुणवत्ता का पता कैसे लगाते हैं? इसके ऑक्टेन संख्या से। इसके ऑक्टेन संख्या से। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? रतन जोफ का, यानी कि जेट्रोफा का। प्राकृतिक ईंधन है पेट्रोलियम। प्राकृतिक ईंधन है पेट्रोलियम। रसोई गैस एक मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। रसोई की गैस एक मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु का। द्रव्य स्वर्ण कहा जाता है पेट्रोल को। द्रव्य स्वर्ण कहा जाता है पेट्रोल को। मोम की कुछ महत्वपूर्ण किस्में कौन कौन सी हैं? मधुमक्खी मोम, कार्नोबा मोम, स्मेस्ट्री मोम, पैराफिन मोम। कौन सी पेट्रोलियम मोम है इसमें? पैराफिन मोम। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों का। कार्नोबा मोम को वनस्पति मोम भी कहते हैं, जिसे प्राप्त किया जाता है ताड़ के पत्तों से। ताड़ के पत्तों से। कार्नोबा मोम का उपयोग होता है पॉलिश में, कार्बन पेपर में, स्याही बनाने में। नेक्स्ट पॉइंट है, मधुमक्खी मोम का उपयोग होता है जूते की पॉलिश में, मोमबत्ती, मरहम, फर्नीचर की पॉलिश बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अमलगम कहलाता है यदि मिश्र धातु का एक अवयव पारा हो तो। पीतल किससे मिलकर बनाया जाता है? तांबा और जस्ता से। पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और अभी भी इंपॉर्टेंट है। कांसा यानी कि ब्रॉन्ज किसको मिलकर बनाया जाता है? तांबा और टीन को। तांबा और टिन को। जर्मन सिल्वर बनाया जाता है कॉपर, जिंक और निकल से। कॉपर, जिंक और निकल से। सोल्डर का संगठन है लेड और टिन। लेड और टिन। स्टेनलेस स्टील मिश्रण है मिश्र धातु का। मिश्र धातु का।
मिश्र धातु, मिश्र धातु जर्मन सिल्वर का मुख्य घटक है कॉपर, कॉपर। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गले में। एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है उदर में। जीभ के किस भाग द्वारा मीठा स्वाद का अनुभव होता है? जीभ के अग्रभाग द्वारा। जीभ के किस भाग से किसी भी प्रकार के स्वाद का अनुभव नहीं हो सकता है? जीभ के मध्य भाग से। जीभ के किस भाग द्वारा खट्टे का अनुभव किया जाता है? जीभ के किनारों के भाग से। जीभ के किस भाग द्वारा तीखा स्वाद टेस्ट करते हैं हम? पश्च भाग से। जीभ के किस भाग द्वारा नमकीन स्वाद का? तो जीभ के अग्रभाग से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ऐसे ही भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन यानी कि एमाइलेज और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य है भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। कौन सा एंजाइम मंड को माल्टोस में बदलता है? टाइलिन को। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी कि लीवर। पित्त स्रावित होता है यकृत से। पित्त का संचय होता है पित्ताशय में यानी कि गॉल ब्लैडर में। पित्त का माध्यम होता है क्षारीय। माध्यम क्या होता है पित्त का? क्षारीय। पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं? अग्नाशयी रस को, अग्नाशयी रस को। बहिस्त्रावी एवं अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती हैं अग्न्याशय, अग्न्याशय। अब ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन है, सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ ग्रुप। सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रेसिप्रोटर कौन है? ए बी ग्रुप। किस रक्त समूह में एंटीजन उपस्थित नहीं होता है? ओ ग्रुप में। किस रक्त समूह में एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता है? ए बी ग्रुप में। एंटीबॉडी में पाए जाते हैं प्लाज्मा। श्वेत रुधिर कर्णिकाएं यानी कि WBC का कार्य है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। रोगी अवस्था में WBC की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? संख्या अधिक होती है। लाल रुधिर कर्णिकाएं यानी कि RBC, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स का मुख्य कार्य होता है शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। रक्त प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है लगभग 90%, लगभग 90%। यदि पिता का रक्त समूह O तथा माता का रक्त समूह AB हो तो संतानों में संभावित रक्त समूह क्या होता है? A और B। मानव रुधिर का pH मान होता है 7.4। रक्त को वाहिनियों में जमने से रोकता है हेपेरिन, हेपेरिन। रक्त को जमने में सहायक प्रोटीन है फाइब्रिनोज तथा प्रोथ्रोम्बिन। मानव रोग यानी कि ह्यूमन डिसीज, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया जनित रोग हैं हैजा, डिप्थीरिया, क्षय रोग, कोल्ड, टिटनेस, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी, न्यूमोनिया, सिफिलिस आदि। विषाणु पे आ जाइए। विषाणु द्वारा उत्पन्न मानव रोग हैं एड्स, पोलियो, रेबिस, चेचक, छोटी माता, खसरा आदि। ये वायरस से होते हैं। प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोग हैं पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, निंद्रा रोग आदि। फफूंद जनित रोग है गंजापन, दाद, खाज, दमा आदि। संक्रामक रोग हैं इन्फेक्शंस जो डिसीज होती हैं वो हैं दूषित भोजन, दूषित जल, वायु द्वारा ये फैलती हैं। पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। रेबीज में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। टीबी किस जीवाणु से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से।
नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हैजा किस जीवाणु से होता है? विब्रियो कालेरी से। गंजापन किस कवक के कारण होता है? टीनिया कैपिटिस से। पायरिया किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? पायरिया किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? एंट अमीबा जिंजिवेलिस से। हीनता जन्य रोग कौन सा है? रिकेट्स, बेरीबेरी और एनीमिया। हीनता जन्य रोग कौन से हैं? रिकेट्स, बेरीबेरी और एनीमिया। डायलिसिस का संबंध है किडनी से। डायलिसिस का संबंध है किडनी से। ट्रेकोमा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंख। ट्रेकोमा से रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंख। तो ये साइंस की क्लास नंबर 6 थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे आप नोट्स के तौर पर नोट करिए और आपको ये एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।